आज के एपिसोड की शुरुआत में शोभा बार बार परी को समझाने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन परी साफ कह देती है कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि उसके हाथ खाली थे। इसी डर की वजह से उसने रणविजय से वो काम करवाया। परी बताती है कि रणविजय इसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो जिद करती रही और रणविजय सिर्फ उसके दबाव में चुप रहा। मेहर परी कहता है कि वो नहीं जानती कि उसने उसके लिए क्या योजनाएं बना रखी थीं। इस पर परी आहत होकर कहती है कि उसे बदले में कुछ भी नहीं मिला। मेहर उसे याद दिलाता है कि अगर उसे कुछ जरूरत थी तो वो उससे मांग सकती थी, लेकिन परी कहती है कि वो किसी से भीख नहीं मांगेगी। मेहर उसे ये भी दिखाता है कि उसकी वजह से उसकी मां जेल तक चली गई, पर परी कहती है कि उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। तभी तुलसी बीच में बोलती है कि परी रणविजय को बचाने की कोशिश कर रही है। तुलसी चेतावनी देती है कि वो लड़का उसे भी धोखा दे सकता है। वो बताती है कि रणविजय जानता था कि उसके पिता मुसीबत में पड़ेंगे, फिर भी उसने पल भर का भी संकोच नहीं किया। तुलसी चाहती है कि परी समझे कि रणविजय किस हद तक जा सकता है। परी मानती है कि इन सब हालात के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। वो तुलसी से कहती है कि वो झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहती और शादी के बाद कभी वीरानी हाउस में रहने को नहीं कहा गया। उसकी समस्या कोई नहीं समझ रहा। अपने ही पिता के घर चोरी करने का उसे पछतावा है और कहती है कि अगर मेहर चाहे तो वो पुलिस को बुला सकता है, लेकिन वो किसी भी हालत में रणविजय को छूने नहीं देगी। तुलसी परी को समझाती है कि उसके पिता इसलिए पुलिस नहीं बुला रहे क्योंकि वो उसे दिल से चाहते हैं, लेकिन रणविजय उसका सच्चा साथी नहीं है। तुलसी चेतावनी देती है कि समय रहते फैसला ले ले वरना पछताना पड़ेगा, मगर परी धमकी देती है कि अगर किसी ने उसकी शादी रोकने की कोशिश की तो वो अपनी जान ले लेगी। सब हैरान रह जाते हैं और परी वहां से निकल जाती है। मेहर अंदर से टूट जाता है। इधर रणविजय परी को शुक्रिया कहता है कि उसने उसे बचा लिया। परी उसे आखिरी चेतावनी देती है कि अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। रणविजय वादा करता है कि आगे से कोई भी कदम उठाने से पहले वो उसे बताएगा। उधर अंगद वृंदा से कहता है कि परी सही गलत का फर्क खो बैठी है। वृंदा उसे सब कुछ भगवान पर छोड़ने की सलाह देती है। अंगद उम्मीद करता है कि हालात फिर संभल जाएंगे। दूसरी तरफ रणविजय सुभाष के सामने परी की चालाकी की खूब तारीफ करता है और कहता है कि जब तक परी उसके साथ है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी रणविजय की मां को पता चलता है कि उनका हार नकली है। वो रणविजय को बताने जाती है, लेकिन उसके पिता उन्हें रोककर कहते हैं कि पहले सच्चाई का पता लगा ले, फिर आगे कदम उठाएंगे। इधर परी रणविजय को फोन करके पूछती है कि वे हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। परी शादी को लेकर बेहद उत्साहित दिखती है। दूसरी ओर मेहर अपने बेटी को लेकर बेहद दुखी है। उसे लगता है कि परी पर भरोसा करके उसने गलती की। वो तुलसी से कहता है कि परी की बातों ने उसे अंदर से चोट पहुंचाई है और शायद वो ही उसकी बिगड़ने का जिम्मेदार है। तभी मेहर स्वीकार करता है कि तुलसी हमेशा सही थी। तुलसी बताती है कि जो भी किया उसने अपनी बेटी की भलाई के लिए किया। मेहर भावुक होकर कहता है कि हम इतने अंधे हो गए थे कि ये भी भूल गए कि परी गोद ली गई है। तुलसी उसे हिम्मत रखने को कहती है ताकि वे अपनी बेटी को सही रास्ते पर ला सकें। मेहर तुलसी से माफी मांगता है और तुलसी उसे सांत्वना देती है। ये सारी बातें नोआ सुन लेती है। वो रोते रोते घर लौटती और खुद से कहती है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेहर से वो हमेशा प्यार करती रही। तुलसी से उसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, पर उसका दिल केवल मेहर को चाहता है। वो सोचती है कि मेहर तुलसी को छोड़कर उसके पास आ जाएगा, लेकिन उसकी अंदरूनी आवाज़ कहती है कि अब मेहर और तुलसी फिर एक होने वाले हैं। नोआ फैसला कर लेती है कि चाहे जो हो जाए वो मेहर को अपने साथ ही रखेगी। वो रंगनाथन को तुरंत शहर वापस आने के लिए बुला लेती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने मिलेगा, शादी के दौरान रणविजय के पिता मेहर और तुलसी को बुलाते हैं। रंगनाथन तुलसी को एक अहम सबूत सौंपता है। इसी दौरान तुलसी मेहर और नोना की तस्वीर देख लेती है और पूरी तरह दंग रह जाती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोजाना अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।